लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ये लाइट चैप्टर का 8th वीडियो है ना। आज अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। मैंने रूल्स बता दिए थे इमेज फॉर्मेशन के कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाएगी, आपके फोकस से। फोकस से आती है तो कहाँ से पास होगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और थर्ड केस अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन। दो टाइप के लेंस हैं आपके पास में, एक तो कॉन्वेक्स लेंस, एक आपके पास में कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनेंगे आपके पास में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कॉनकेव लेंस से इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो पहले अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के 6 केस होते हैं। सबसे फर्स्ट कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इधर इसका फोकस f1 होगा, इधर फोकस ये 2f1, यहाँ पे फोकस कितना होगा f2, और यहाँ पे फोकस होगा आपके पास में 2f2। केस फर्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी f2 पे। बियॉन्ड 2f1 तो बिटवीन f2 एंड 2f2। अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, आपके पास में 2f2 पे। बिटवीन होगा तो बियॉन्ड भी इमेज बनेगी। अगर f पे ऑब्जेक्ट है इमेज बनेगी आपके पास में इन्फिनिटी, सॉरी फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर आपका ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, इमेज बनेगी इसी साइड में जो कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव करेगा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, वैसे वैसे इमेज का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अपन सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। कॉन्वेक्स लेंस लेना आपको, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मैंने आपको बोला था कि जब भी इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ से पैरेलल आएगी, एक पैरेलल यहाँ से आएगी। और जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगे, आपके फोकस से। इमेज भी कहाँ पे बनेगी, आपके फोकस पे बनेगी। यहाँ पे आपका f1, यहाँ पे आपका 2f1, ये हो गया आपका f2। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, एट फोकस। रियल के अंदर रेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो नेचर कैसा हो गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट केस अपन बात करें मैग्निफिकेशन के बारे में, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। जो हाइट ऑफ इमेज है देखो बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है ना। तो फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो दो लाइट रेज पैरेलल आएंगे। इन्फिनिटी पे अपन ऑब्जेक्ट को रख के नहीं दिखा सकते कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है। अगर अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया तो मतलब अपने वो डिस्टेंस मेजर कर ली, और वो डिस्टेंस कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट तो हुआ ही नहीं। तो इनफाइनाइट के केस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते है ना। दो रेज लेके आते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के साइड। दोनों कैसे होनी चाहिए, आपके पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड केस देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, बियॉन्ड 2f, तो ये आपका लेंस हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपके पास में, एक रे पैरेलल जाएगी जो कहाँ से पास होगी, आपके फोकस से। दूसरी रे को पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। और जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, आपके पास में इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपके पास में इधर ही हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। बियॉन्ड 2f, इमेज कहाँ पे बन रही है, f और 2f के बीच में, तो इमेज हो गई बिटवीन f एंड 2f। नेचर कैसा है, वही रियल एंड इन्वर्टेड है। और इमेज का साइज देखो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा क्या है, छोटा। तो इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
रे डायग्राम की प्रैक्टिस खुद से करें स्केल लेके, ठीक है। एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराना है, दूसरे रे को आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। थर्ड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, 2f पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी आपके पास में, 2f पे बनेगी। मैं f1 to f2 ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक ही बात होती है। इधर रखा आपके पास में 2f पे ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल जो कहाँ से पास होगी, आपके फोकस से, दूसरी रे कहाँ से पास होगी, आपके ऑप्टिकल सेंटर। और जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में f2, ये हो गया आपके पास में 2f2, ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये इंसिडेंट रे और ये, ठीक है। एक रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ से पास होगी, आपके फोकस से। दूसरी रे को आप पास कराओगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, जो सीधी निकल जाएगी। और जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ आपके पास में, एट 2f, इमेज भी कहाँ पे बन रही है आपके पास में, एट 2f। नेचर कैसा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। वो दिक्कत है अभी तक 3 केस में। इन्फिनिटी पे 2 लाइट रे पैरेलल आई, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो अपन ने क्या करा, क्या किया, एक रे को तो पैरेलल पास कराया, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर। यही इमेज फॉर्मेशन का रूल है इसमें, लेंस में। तो भाई देखो, अब ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है बिटवीन f1 एंड 2f1, तो यहाँ पे f का f1 हो गया, इधर हो गया 2f1 हो गया। एक रे तो पैरेलल जो कहाँ से पास हो गया, आपके फोकस है, दूसरे रे को कहाँ से पास कराएंगे अपन, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके रे इंटरसेक्ट कर रही है ना, फिर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, ये सीधी निकल जाएगी। जिस पॉइंट पे आपकी रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। आपका f2 हो गया, यहाँ पे 2f2 होगा, तो इमेज देखो बियॉन्ड 2f बन रही है कि नहीं बन रही, तो इमेज बनेगी आपके पास में बियॉन्ड 2f। वही लिख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है आपके पास में बिटवीन f एंड 2f, इमेज कहाँ पे बन रही है आपके पास में, बियॉन्ड 2f। कैसी है आपके पास में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और बड़ी इमेज बन रही तो क्या लिख सकते हैं अपन इसके लिए, मैग्नीफाइड इमेज। कोई दिक्कत है, अभी तक 4 केस हो चुके हैं। अपन बात करेंगे 5th केस के बारे में, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो f पे, है ना, f1 पे। ये लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे f1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे पैरेलल जो कहाँ से पास हो गया, आपके फोकस से, दूसरी आपके ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस आगे धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उसी पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में f1, इधर 2f1, ये आपका f2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आपके पास में, एट f, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इंफिनिटी। नेचर कैसा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज में। हाईली मैग्नीफाइड क्या बनेगी आपके पास में, इमेज बनेगी। लास्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में होगा तब क्या इमेज का नेचर होगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा वो देख लो। ये आपका लेंस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे f1 है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 2f1 है। एक रे पैरेलल जो कहाँ से जाएगी, आपके फोकस से, और दूसरी पास करा रहे अपन ऑप्टिकल
सेंटर ऐसे। अब इन दोनों रेज के बीच का डिस्टेंस देखो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब इधर आगे जाने पे तो कभी ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या और इंक्रीज हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ क्या कराया, एक्सटेंड कराया। तो यहाँ पे ये इमेज बन गई। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि इमेज बन रही है बियॉन्ड टू F1 वगैरह, आपको लिखना है कि सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ आपके पास में, बिटवीन F एंड O, F एंड O। इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज है आपके पास में, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज। ये 6 केस थे इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स लेंस से। फर्स्ट केस था जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। सेकंड केस क्या था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड टू F रखा हुआ था। थर्ड केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, 2F पे रखा हुआ था। सॉरी, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड टू F। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एट 2F। फोर्थ में बिटवीन F एंड 2F। फिफ्थ में F पे, और सिक्स्थ में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड 2F। रे डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो इमेज फॉर्मेशन हो गया कॉन्वेक्स लेंस से। अब अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। कहाँ से बात करेंगे, फ्रॉम कॉनकेव लेंस। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। तो दो लाइट रे पैरेलल आएंगे ऐसे। अब ये है डाइवर्जिंग, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ऐसे ऐसे। इमेज चाहिए तो अपने को इनको क्या कराना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड कराना पड़ेगा ऐसे। ये एक्सटेंड कराए, और ये हो गया आपका F। तो देखो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, F पे बन रही है। इमेज कहाँ पे बनेगी आपके पास में, एट F। कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट हो नहीं रही, अपन करा रहे। और कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस है कि आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट रे तो पैरेलल आएगी, जिसको डाइवर्ज कर देगा, इसको अपन पास कराएंगे फोकस। सेकेंड रे जाएगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से, जो सीधी निकल जाएगी, और जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, आपका F1 होगा। तो इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज कैसी है आपके पास में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। टोटल 8 केस हैं इमेज फॉर्मेशन के, जो मैं करा दिया हूँ आपको। इसमें कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस इमेज फॉर्मेशन करा देता हूँ आपको जल्दी से। देखो 8 क्लासेस चैप्टर की, चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी है, 5 मार्क्स का चैप्टर है, और जो वीडियो है वो भी छोटे छोटे हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि पता नहीं कि कब तक चैप्टर कंप्लीट होगा, एटलीस्ट 4 to 5 क्लासेज और लगेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आई,
और ये दोनों कहाँ जाएंगे आपके पास में, फोकस से, और इमेज कहाँ पे बनेगी आपके F2 पे बन जाएगी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपके पास में इन्फिनिटी पे। सेकंड केस, यहाँ पे 2F पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे पैरेलल जो कहाँ जाएगी आपके फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच, जहाँ पे दोनों इमेज रे कटेंगे वहीं पे बनेगी आपकी इमेज। बन गया F1 2F2 के बीच में, पॉइंट्स आप मार्क कर लेना, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। थर्ड केस क्या आ रहा है आपके पास में, ऑब्जेक्ट रखा है 2F1 पे, पैरेलल जो कहाँ जाएगी आपके फोकस से जाएगी, दूसरी रे कहाँ जाएगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी आपके पास में, इमेज बन जाएगी। इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या रहेगा इस केस में, सेम रहेगा। ये हो गया आपका पास में F2, ये हो गया F1 और ये हो गया आपके पास में 2F। फोर्थ केस क्या था, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बिटवीन 2F1 एंड F1, तो ये हो गया आपका पास में 2F1 इधर, ये हो गया आपके पास में F1। एक रे पैरेलल जो कहाँ जाएगी आपके फोकस से, दूसरे रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज बन जाएगी। ये हो गया आपके पास में F2, ये हो गया 2F2। इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है, बड़ी बन रही है ना। फिफ्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी, सॉरी F पे रखा हुआ है, तो ये F1 पे रखा हुआ है, एक रे पैरेलल जो कहाँ जाएगा आपके फोकस से, दूसरी को अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज कहाँ बन जाएगी आपके पास में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज बना के मत दिखा देना, कहीं इंटरसेक्ट करा के दिखा दो। ये हो गया आपके पास में F1, ये हो गया आपके पास में 2F1। फिफ्थ केस क्या है, सॉरी सिक्स्थ केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, पैरेलल फोकस है, और ये देखो ये तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इनको अपन ने क्या करा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे तरफ एक्सटेंड करा है, इमेज बनती है। इस वाले केस में इमेज कैसी बनती है आपके पास में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। फिर आ जाएगा आपके पास में कॉनकेव, मैं करा चुका हूँ सारी इमेज, एक रफली बता रहा हूँ। तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, पैरेलल इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये तो डाइवर्जिंग है, तो इसको अपन ने पीछे तरफ एक्सटेंड कराना पड़ेगा और फोकस पे इमेज बन जाएगी। सेकेंड केस, आप कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, एक पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे बन जाएगी आपकी इमेज। तो इमेज हमेशा बनेगी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, और जिसका साइज जो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना। तो ये आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो एक आता है आपके पास में लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन था, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है लेकिन याद करना है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे f है आपके पास में फोकल लेंथ, v क्या होती है आपकी इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक फॉर्मूला ये है। सेकंड मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे अपन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, m = हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को किससे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, I फॉर इमेज, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है आपके पास में मैग्निफिकेशन का, m = होता है आपके पास में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m = कितना हो जाएगा आपके पास में, v/u। तो इन दोनों फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, m = hi/ho हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। याद रखो जब मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया था
तो वहाँ पे -v/u था, यहाँ पे -v/u नहीं है, यहाँ पे प्लस है। वहाँ पे मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे क्या माइनस है। सेम अगर आपके पास में m आ रहा है नेगेटिव तो इमेज बनेगी आपके पास में रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपका m पॉजिटिव आता है तो इमेज बनेगी आपके पास में वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 आती है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ m इज ग्रेटर देन 1 आता है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज। और m की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत काम में आएगा। एक साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। जब तक आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करोगे आपके न्यूमेरिकल गलत होने के चांस है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको एक बार कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए क्या करेंगे, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सॉरी पॉजिटिव बोले तो राइट साइड में मूव कर रहे हो, राइट साइड में मूव कर रहे हो तब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे। और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। डाउनवर्ड में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है। अब ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है। अब इसके बेसिस पे अपन बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के बारे में। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, यूनिट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहाँ जाएगी आपके फोकस से। हमेशा देखो लेंस में दो फोकस होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। फोकस वही लेना है जहां से रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो ये फोकस आएगा, कॉनकेव लेंस के केस में ये वाला फोकस आएगा। कॉनकेव लेंस में ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पैरेलल, ये डाइवर्जिंग, तो इसको अपन इस वाले फोकस से पास करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोकस। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और ऑप्टिकल सेंटर जाके कहीं ना कहीं कटेगी आगे। ठीक है, मान के चलो कहीं ना कहीं कटेगी, यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। तो ये हो गई आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज के बीच की डिस्टेंस v, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस u। ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ये इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ये तो हो गया आपके पास में u, इमेज के बीच की डिस्टेंस ये हो गया आपके पास में v, और ये हो गया आपके पास में फोकल। तो जब भी आप लेंस से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। तो मैं बात करूं सबसे पहले पैरामीटर्स के बारे में, फिर कॉन्वेक्स लेंस और फिर कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहला पैरामीटर है मेरे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, देखो u लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी नेगेटिव आएगा और कॉनकेव लेंस में भी नेगेटिव आएगा। सेकंड में बात करूं, उसको रफ कर देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, सॉरी इमेज डिस्टेंस के बारे में। इमेज डिस्टेंस क्या होता है आपके पास में v। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड में आ रही है, पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स में तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो हो जाएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ f, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ इधर है राइट हैंड साइड में, और कॉनकेव लेंस के केस में लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉन्वेक्स में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्वेक्स में कैसी होगी नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, तो दोनों में पॉजिटिव आएगा। बात करें हाइट ऑफ इमेज के बारे में,
हाइट ऑफ इमेज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज इधर तो इन्वर्टेड बनती है तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड तो कैसी बनेगी नेगेटिव, और इसमें तो अपवर्ड ही है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। नेक्स्ट छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। मैंने बोला कि लेंस का काम क्या है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। अब कौन सा लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर पाएगा या कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर पाएगा उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। ये तो कॉपी कर ही लिया होगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस या कैपेसिटी ऑफ लेंस लिख लो कि कौन सा लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, पहला तो ये। दूसरा सेकंड डेफिनेशन, लेंस से जब भी लाइट रे आ रही है तो क्या कर रही है, बेंड कर रही है। तो कोई भी लेंस कितना ज्यादा बेंड कर पा रहा है लाइट रेज को उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। द बेंड कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग लाइट रेज, द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग लाइट रेज। और थर्ड और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसके फॉर्मूला बेस्ड है कि जो पावर ऑफ लेंस है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो P इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन F। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। यूनिट होती है डायप्टर, और यूनिट डायप्टर तभी होगी जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में हो। फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फोकल लेंथ को तो मीटर में लेना ही पड़ेगा। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में नहीं लेंगे आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए, मीटर में। अगर आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P इक्वल्स टू 100 और फोकल लेंथ किसके अंदर आपके सेंटीमीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, डायप्टर को, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट। आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है 1 मार्क्स में, यूनिट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं मन से। मान के चलते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन क्या आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है आपके पास में 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपके पास में 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला फाइंड इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, नेचर। फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहले फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ किस में होगी, पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे अपन, एफ तो हो जाएगा आपके पास में प्लस 15 सेंटीमीटर और यू हो जाएगा आपके पास में माइनस 30 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, वी कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 15 प्लस का
-1/30, क्योंकि u माइनस में तो माइनस में आएगा। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30, 2 - 1 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया 1/30, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि मैग्निफिकेशन निकालो, m निकालो, सिंस m इक्वल्स टू कितना होता है v/u होता है, v कितना है 30, u भी कितना है 30, m कितना है सॉरी -30, तो ये आ गया -1। जैसे ही मैग्निफिकेशन माइनस में आया मतलब इमेज कैसी बनेगी आपके पास में, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को। और 1 किसको बता रहा है, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड को। तो 1 आ रहा है मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम। ठीक है ना, इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, प्रोसेस का ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन पावर ऑफ लेंस। आपको ऐसे बोलेगा कि एक लेंस है जिसकी पावर है आपके पास में दो टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो मैं पहले इजी वाला कर देता हूं। ऐसा बोलेगा कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपके पास में 30 सेंटीमीटर और लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। बोलेगा पावर ऑफ लेंस निकालो, तो P इक्वल्स टू सेंटीमीटर में तो कितना कौन सा फॉर्मूला लगेगा 100/f लगेगा, तो 100 और f कितना आपके पास में 30, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3.33d। ध्यान रखेंगे अगर पावर ऑफ लेंस प्लस में आ रहा है, पावर ऑफ लेंस अगर P अगर आपके पास में कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो लेंस होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपका P जो है वो नेगेटिव आता है तो कौन सा लेंस होगा आपके पास में, कॉनकेव। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे जो चश्मा नंबर है वो नेगेटिव है, माइनस में, तो माइनस में तो कौन सा लेंस लग रहा है वहाँ पे कॉनकेव लग रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि पावर ऑफ लेंस आपके पास में -2.5 डायप्टर, बोलेगा कि फोकल लेंथ निकालो और बोल देगा कि नेचर बताओ लेंस कौन सा है। माइनस में तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। P इक्वल्स टू 1/f है, तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा, तो 1/2.5। ठीक है, तो एक पॉइंट हटा के अपन यहाँ पे 0 रख लेंगे, तो कितना आ गया अपना 2.5 हो गया, तो 0.4 मीटर। जैसे क्या लिख सकते हैं 40, तो ऐसे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन पढ़ा, सेकंड में रिफ्रैक्शन पढ़ा। आज जो नेक्स्ट पार्ट होगा अब उसके अंदर अपन बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के 2 लेक्चर बनेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट